हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कैसे करवाएं। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है और नीट में आपका अच्छा स्कोर है तो इंडिया में कुछ ऐसे कॉलेज है बेटा जो नीट के स्कोर के बेस पर बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाते हैं। और इसलिए उन कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका नीट में थोड़ा स्कोर कम बना है और आपका एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है और आप आगे ड्रॉप लेके स्टडी नहीं करना चाहते, आप ये सोच रहे हो कि अब एमबीबीएस नहीं तो बीएससी नर्सिंग ही सही, तो फिर बच्चों आप काउंसलिंग में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों का सपना बीएससी नर्सिंग का होता है। आज वर्तमान समय में इंडिया में बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बराबर टॉप ट्रेंडिंग कोर्स है मेडिकल फील्ड का। तो इसलिए कैसे इसमें एडमिशन होता है, नीट वाला बच्चा कब कैसे अप्लाई कर पाता है, क्या फीस लगेगी काउंसलिंग की, कितने कॉलेज है इंडिया में टोटल जो नीट के स्कोर बेस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देते हैं, मैं सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ आप इस सेशन को अंत तक देखना, पूरा समझना, और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी शेयर करना, ये मेरा निवेदन है। देखिए बच्चों, बीएससी नर्सिंग जो है ये नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है और ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग बॉयज़ भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकती है, ठीक है। जनरली बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेज होते हैं बच्चों, उनमें एडमिशन के लिए अलग अलग स्टेट में स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। बट इंडिया में मैं सबसे पहले उन कॉलेजों की डिटेल आपको बताऊंगा जो नीट के स्कोर बेस पर बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। पहले हम उन कॉलेजों की लिस्ट पे जाएंगे, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो टोटल कितने कॉलेज हैं जो कि बीएससी नर्सिंग नीट के स्कोर बेस पर करवाते हैं, तो देखिएगा बच्चों, एक एक करके मैं नाम बता रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहला कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दिल्ली। तो सबसे पहले तो ये है मेरे दोस्तों, जो है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड लोक नायक हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दिल्ली। दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। इसके बाद में नेक्स्ट तीसरे कॉलेज की तरफ चलते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज है ये, और ये भी दिल्ली में है। अगला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी RD मेडिकल कॉलेज, लेडी RD मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है बच्चों कॉलेज ऑफ नर्सिंग रेकॉन, न्यू दिल्ली, यानी राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, लाजपत नगर, मूलचंद मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। नेक्स्ट है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरगंज हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, जिसको हम VMMC एंड सफदरगंज हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, ये न्यू दिल्ली में है। अगला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये नर्सिंग का कॉलेज है, ये उत्तर प्रदेश में है। यूपी में ये एक ही ऐसा कॉलेज है जिसमें नीट के स्कोर बेस पर एडमिशन होता है। यूपी का एक ही ऐसा कॉलेज है जिसमें नीट के स्कोर बेस पर बीएससी नर्सिंग होती है। यूपी के बाकी सभी कॉलेज में स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब अगला कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज, BMHRC भोपाल। तो ये MP के अंदर है बच्चों, और MP में भी ये एक ही कॉलेज है जो नीट के थ्रू एडमिशन देता है। बाकी सभी कॉलेजों में अलग से PNST का एग्ज़ाम लगता है।
इसके बाद लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, यह दोस्तों तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, और मेहरौली बदरपुरा रोड न्यू दिल्ली, ये इसका एड्रेस है। अगला सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल एंड कॉलेज, ये दिल्ली में है, ये आपका 30 हजारी दिल्ली, ये इसका एड्रेस है। अगला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, जो है हिंदू राव हॉस्पिटल आपका मालकागंज दिल्ली में है। इसके बाद अगला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये बच्चों दरियागंज के अंदर है दिल्ली में। अगला है पन्ना धाय कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल हरिनगर दिल्ली। अगला है शकुंतला स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, जौनती राजधाना रोड दिल्ली। इसके बाद में मेरे दोस्तों एक बार इसके एड्रेस को फिर से देख लेना बेटा, शकुंतला स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, जौनती जौनती गढ़ी रंधाला रोड दिल्ली। मेरे दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट ESIC, अब ये दोनों कर्नाटक के है बेटा, ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर बेंगलुरु, तो ये आपका बेंगलुरु के अंदर है, यानी कर्नाटक में ही है बच्चों, बेंगलोर में है। तो फिर अगला ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका गुलबर्गा कर्नाटक में है, तो ये भी आपका कर्नाटक में ही है ना। तो बस आप इतना याद रख लो कि 2 कॉलेज कर्नाटक के हैं, ठीक है, ESI के नाम से हैं, और ये पन्ना धाय और शकुंतला ये दोनों तो प्राइवेट कॉलेज है न्यू दिल्ली के BSc नर्सिंग के, और बाकी जितने भी है वो गवर्नमेंट कॉलेज है न्यू दिल्ली के, कस्तूरबा हो चाहे हिंदू राव है, सेंट स्टीफेंस, लक्ष्मीबाई बत्रा, है ना, और इसके बाद सफदरगंज, रिकॉन, है ना, लेडी हार्डी, फ्लोरेंस, RML और अहिल्याबाई। और इसके अलावा एक कॉलेज यूपी का है BHU, और एक कॉलेज MP का है भोपाल नर्सिंग कॉलेज। टोटल मैंने जो कॉलेज बताए हैं आपको, इनकी संख्या है 16। तो 16 कॉलेज है बेटा जिनमें BSc नर्सिंग जो है नीट के स्कोर बेस पर होती है। ये 16 कॉलेज आप चॉइस में भर सकते हो, इन सभी में ऑल इंडिया कोटा अवेलेबल है, मतलब ऑल इंडिया का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है ना, बिल्कुल जी, ऑल इंडिया का स्टूडेंट इनमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इनमें ऑल इंडिया कोटा बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है ना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है तो आप एक काम कर सकते हैं बच्चों कि आप टॉप पे MBBS के कॉलेज भर दीजिएगा, और फिर नीचे BSc नर्सिंग भी भर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो मेरा ये निवेदन भी है आपसे कि आप ये जरूर कीजिएगा। अब हम एक बार शेड्यूल देख लेते हैं कि भाई काउंसलिंग कब से चलेगी, क्या BSc नर्सिंग के लिए अलग से चॉइस फिल होती है या सेम प्रोसीजर है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, काउंसलिंग का वही सेम प्रोसीजर है, चाहे आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप BDS में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो। इनमें बेटा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन की फीस सब कुछ सेम है। इसके लिए कोई सेपरेट पोर्टल नहीं है, वही सेम पोर्टल है। जब अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे बेटा तो वहाँ कोर्स सेलेक्ट होगा, और कोर्स में आप एक ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, 2 कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप जितने कोर्स सेलेक्ट करोगे उतनी कॉलेजें खुलेगी, फिर उनमें से आपको चॉइस फिल करनी है कि कौन सी कॉलेज टॉप पे रखनी है और कौन सी नीचे बॉटम में रखनी है। अब देखो बेटा काउंसलिंग की फीस कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए बेटा काउंसलिंग की फीस, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी फी है, प्लस 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस है ना। तो रजिस्ट्रेशन फी कितनी है भाई, तो रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 है, और सिक्योरिटी फी जो कि रिफंड होगी आपकी, है ना, ये 10,000, ये रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये 10,000 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। इसी तरह से अदर जितनी भी कैटेगरी है ना, OBC हो चाहे
SCO STO, है ना, अदर जितनी भी कैटेगरी है उनमें आपकी जो फीस है वो 5,000 रुपये है। ये भी सिक्योरिटी फी है जो कि रिफंडेबल है, और 500 रुपये आपके लिए रजिस्ट्रेशन की फीस है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो OBC SC ST के लिए जो टोटल चार्ज लगेगा वो 5,500 रुपये, जबकि जनरल वाले बच्चों के लिए जो काउंसलिंग की फी लगेगी वो लगेगी 11,000 रुपये। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, चाहे आप किसी के लिए काउंसलिंग कराओ, MBBS के लिए कराओ, चाहे MBBS और BSc नर्सिंग दोनों के लिए कराओ, सेम प्रोसीजर है। ओके, बिल्कुल, ये बात है काउंसलिंग फीस की। क्लियर? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कौन सी वेबसाइट पे होगा और कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो आपको पता ही है, ये बेटा वेबसाइट है हमारी, है ना। इस वेबसाइट पे ही रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस चलेगा। साइट में आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा आप, ये हमारी वेबसाइट है बच्चों, है ना, mcc.nic.in। आप सीधा MCC भी गूगल पे लिख दोगे, साइट आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है बेटा, इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आ गए तो सबसे पहले ये साइट कुछ इस तरह से खुलेगी, है ना। इस साइट में आपको मेरे दोस्तों यूजी मेडिकल पे क्लिक करना है। ठीक है ना, और थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करते ही कैंडिडेट एक्टिविटी में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। ओके, अब देखिएगा, मैं इधर आपको जो है नोटिस बोर्ड में शेड्यूल भी दिखा देता हूं बेटा। इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट शेड्यूल डाल रखा है कि आपकी काउंसलिंग कब तक चलने वाली है। ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल डला हुआ है ना। तो आप शेड्यूल ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ऑल इंडिया कोटा 15%, सेंट्रल, डिम्ड, एम्स, जिपमेर, इन सभी के लिए MBBS, BDS और BSc नर्सिंग तीनों कोर्सेज की एक साथ काउंसलिंग होगी। ठीक है ना। और फर्स्ट राउंड में ही बेटा BSc नर्सिंग के लिए चॉइस भरी जाएगी, MBBS के लिए भी भरी जाएगी और BDS के लिए भी। ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग की डेट मैं आपके सामने रख देता हूं। रजिस्ट्रेशन की और पेमेंट की डेट क्या है और चॉइस फिलिंग की डेट क्या है। ठीक है ना। तो बेटा चॉइस फिलिंग आज से ही आपकी स्टार्ट है। आज 16 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक आप चॉइस फिल कर पाएंगे और चॉइस को लॉक कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल जी। और देखिएगा, इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। तो रजिस्ट्रेशन वैसे तो 14 अगस्त से भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अब जनरली अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन भी जो है आज से ही वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस दिन चॉइस फिलिंग करनी होती है उसी दिन रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, आज से अब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको आज ही रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है ना, अपनी पूरी प्रोफाइल सही ढंग से अपडेट करके, ठीक है ना, और इसके बाद आपको कॉलेज अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके चॉइस फिल करनी है। ठीक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, आपके पास में चॉइस फिलिंग के लिए टोटल 5 दिन का टाइम है आज से। जरूरी नहीं है कि आज ही चॉइस फिल करें, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब एक दिक्कत भी है बच्चों के सामने। बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या सर हम वो BSc नर्सिंग की 16 कॉलेज चॉइस में भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो। तो सर फीस क्या है उनकी? फीस भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। हाँ, तो ये फर्स्ट राउंड में बच्चों चॉइस फिलिंग 16 से लेकर के 20 अगस्त तक चलेगी। ठीक है ना। और आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा? तो अलॉटमेंट 23 अगस्त को आएगा। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट कब आने वाला है बच्चों? 23 अगस्त को आपका अलॉटमेंट आएगा। और आपको ज्वाइनिंग कब करनी है? 24 अगस्त 2024 से 29 अगस्त 2024। ये आपका कॉलेज ज्वाइन करने का डेट है, 24 अगस्त से 29 अगस्त। क्लियर? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में आगे इन्होंने डेट दी है, वो इंस्टीट्यूशन के वेरिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन लेवल पे वेरिफिकेशन की डेट है। ठीक है ना। आपको बस दो ही डेट पे ज्यादा ध्यान देना है, एक तो 16 से 20 अगस्त और दूसरी 23 अगस्त से 29 अगस्त। ठीक है ना। 16 से 20 अगस्त आप चॉइस फिल करेंगे, ठीक है ना, और 23 अगस्त को आपका अलॉटमेंट आएगा
कॉलेज अलॉट होते ही अगले दिन 24 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करानी है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो भी फीस है निर्धारित। देखो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी ज़्यादा फीस है, कुछ में कम है, ठीक है ना। किसी में 2000 है तो किसी में 5000 भी है, किसी में 1000 भी है, तो अलग अलग फीस है, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल जी, तो ये पूरा सिस्टम आपके सामने है। इसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग, तो सेकेंड राउंड के लिए बेटा 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच चॉइस फिलिंग चलेगी, ठीक है कि नहीं। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट 13 सितंबर को आएगा और कॉलेज ज्वाइन करना है 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच। इसी तरह से इसके बाद में थर्ड राउंड की काउंसलिंग चलेगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, है ना। और सीट अलॉटमेंट 5 अक्टूबर को आएगा और सीट ज्वाइन करने की डेट 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच रहेगी, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा बच्चों। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग की डेट क्या रहेगी, 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में, है ना। और सीट अलॉटमेंट आएगा 23 अक्टूबर को और सीट ज्वाइन करनी है 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका शेड्यूल है बच्चों, जो कि आपके सामने है ना। आपको अभी फर्स्ट राउंड शेड्यूल पे ही ध्यान देना है। हो सकता है सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में कोई छोटे मोटे बदलाव भी हो सकते हैं। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल है। जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल आया है और रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वैसे स्टेट कोटे के रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो स्टेट कोटे के रजिस्ट्रेशन के अलग अलग समय पे अपडेट आते रहते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए मोस्टली जिनको बीएचयू में एडमिशन लेना है या जिनको भोपाल के कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनको तो यहीं रजिस्ट्रेशन करके और अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, दिल्ली के लिए तो चूंकि पहले रजिस्ट्रेशन एक बार आईपीयू के हो चुके हैं स्टेट कोटे के, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी ने स्टेट कोटे के रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो आप सेंट्रल कोटे का करवा दीजिएगा, ऑल इंडिया कोटे का करवा दीजिएगा और बच्चों चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी मेरे दोस्तों, अब देखिएगा, अब आपको जो है पूरा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो यहाँ पे आके कंप्लीट करना है, इस साइट पे आकर के, है ना। एमसीसी की साइट पे आना है, कैंडिडेट एक्टिविटी पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे काउंसलिंग के नीचे रोल नंबर फिल करने का ऑप्शन, फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो पासवर्ड है ही नहीं, तो बेटा आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये कुछ इन्होंने गाइडलाइन बताई है। पासवर्ड किस तरह के क्रिएट करने हैं जी, पासवर्ड में बेटा अल्फाबेट भी रखने हैं, कैरेक्टर भी रखने हैं, लोअर केस अपर केस अल्फाबेट, ठीक है ना, सिंबल न्यूमरिक, ठीक है ना, जैसे स्टार हो गया, @ हो गया, ये सिंबल भी रखने हैं साथ में, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला है, आप इन चीज को अग्री करेंगे, अग्री करके आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में बच्चों अपने नीट के रोल नंबर है, नीट के एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, इतनी डिटेल भर के फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में बच्चों आप अपनी मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, जिस पे ओटीपी भी आएगा, है ना। इसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, और आप सबमिट कर देंगे। इन्होंने वैसे लिखा भी है ऊपर, आप देख भी सकते हैं। इन्होंने कहा है रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, ये चीजें पहले आपको डालनी है, ठीक है। इसके बाद में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट, अब इसके बाद में आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में, और इन्होंने कहा ये सारी चीजें जो आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल करनी है। इसके बाद मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद में आपको अपने पासवर्ड क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद क्या करना है बेटा, वापिस आपको इस साइन इन वाले पोर्टल पे आके पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद बेटा जो है आपको अपनी जो भी कैटेगरी है, अपने जो कोर्सेज हैं, ठीक है, उन चीज़ों को अपडेट करना है, ठीक है ना। और फिर अपना चॉइस फिलिंग का सिस्टम शुरू करना है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल जी, आप अंदर अपना 12th का, 10th का,
है ना, जो भी पूरा प्रोफाइल है, ठीक है, उसे भी आप अपडेट करके और फिर अपना चॉइस फिलिंग का काम करेंगे। और साथ ही साथ आपको पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट जो है मैंने पहले ही बता दिया, जनरल के लिए 11,000 रुपये हैं और बाकी कैटेगरी के लिए जो है मेरे दोस्तों 5500 रुपये हैं, ठीक है, जिनमें से 5,000 रुपये अदर कैटेगरीज और 10,000 रुपये जनरल कैटेगरी को सिक्योरिटी फ़ी है जो कि रिफंड हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब सर हम कॉलेज की चॉइस भरें कैसे? अब बेटा वो आपकी चॉइस है, आप कैसे भरोगे। अगर आपको BHU चाहिए तो 1 नंबर पे BHU भरिएगा, ठीक है ना। फिर आप नीचे MP का और फिर दिल्ली के कॉलेज भर सकते हैं। आप अगर कर्नाटक से हैं तो पहले आप कर्नाटक वाले भरें, ठीक है ना। वो अब आपको डिसाइड करने हैं, ठीक है ना, कि भाई आपके लिए कौन से सिटी के कॉलेज बेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। वैसे बेस्ट चॉइस फिलिंग को लेकर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और इन कॉलेजेस की फीस क्या रहने वाली है, इसके लिए भी एक बार बच्चों अगर हो सके तो आप इस साइट पर जाकर के भी, है ना, कॉलेजेस की जो डिटेल है उस पर आप जब आओगे तो सामने व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। व्यू प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करते हो तो पूरे कॉलेज की कंप्लीट डिटेल आपके सामने रहेगी। कॉलेज की कितनी फीस है एनुअल वो आपके सामने रहेगी। अमाउंट टू बी पेड एट टाइम ऑफ एडमिशन इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस के साथ बेटा फीस आपकी लगेगी अहिल्याबाई कॉलेज में। अहिल्याबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है बेटा, और इसमें 8,470 रुपये टोटल फी है ना। इसमें हॉस्टल की फी, स्टडी फी टोटल इंक्लूड है, ठीक है बेटा। तो फीमेल के लिए हॉस्टल है क्या? बिल्कुल है जी। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है ना। और इसकी ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इसका पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं बेटा। इसी तरह से हम और एक दो कॉलेज की बात करें अगर, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन बात कर लेते हैं चलो कि BHU की, कि भाई BHU में कितनी क्या फीस लगने वाली है ना। अपन किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? BHU की, ठीक है ना। तो BHU की प्रोफाइल पे चले गए अपन, है ना, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया तो BHU में टोटल आपकी जो फीस लगेगी विद हॉस्टल 15,801 रुपये, है ना। हॉस्टल के साथ 15,000 रुपये आपकी फ़ी लगने वाली है। यहाँ फीमेल के लिए हॉस्टल है, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों देखो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। मान लो कोई कॉलेज दूर मिल गया तो फिर आप अपग्रेड भी करवा सकते हैं, चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद और इस कॉलेज से रिलेटेड जो डिटेल है, मेल आईडी है, इनके प्रिंसिपल कौन है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों और अगर आप जानना चाहते हैं कि सर MP का जो कॉलेज है BMHRC उसकी फीस क्या रहेगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये BMHRC है ना, भोपाल का BSc नर्सिंग का कॉलेज, ठीक है। इसकी फीस की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे क्या कुछ फीस के बारे में बताया है क्या? अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है ना। तो इन्होंने बच्चों यहाँ पे अमाउंट तो नहीं बताया है, बट जितना मैं जानता हूँ इनकी फीस भी बेटा 10,000 के आसपास ही रहती है, ठीक है ना, बिल्कुल जी, है ना। इसके अलावा फीस पे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। हाँ, तो BSc नर्सिंग के जितने भी बच्चे जो काउंसलिंग करवाने वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं इस पे बैक टू बैक वीडियोस डालने वाला हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो इस तरह से आप जितने भी कॉलेजेस हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी ले पाएंगे। ओवरऑल बच्चों मैं बात करूँ अगर इन गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आप ऐसे मान के चलो कि 10,000 के आसपास इनकी फीस है, ठीक है ना। हाँ जी। अब एक दो कॉलेज ऐसे ज़रूर हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है ना। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं। इसी तरह से ये ESIC है, ठीक है ना। इसमें टोटल फ़ी आपकी कितनी है बच्चों, तो इन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है ना। अमाउंट टू बी पेड एट टाइम ऑफ एडमिशन इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, ठीक है, कितनी है भाई, तो 28,050 फीस है, ठीक है। तो ये इन्होंने टोटल यहाँ पे फ़ी बता दी है। तो ESI में थोड़ी फ़ी ज़्यादा होती है बच्चों। ये दो कॉलेज है कर्नाटक के अंदर है। इसी तरह से शकुंतला कॉलेज
ये एक तरह का बेटा जो है मैं यूं कहूँगा कि ये नॉन गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए इसकी फीस बहुत ही ज़्यादा है। 1,52,600 ये इसकी पर ईयर फीस है बेटा। तो जो बच्चे जिनके नीट में बहुत कम स्कोर है और जिनको दिल्ली का बीएससी नर्सिंग का कॉलेज लेना है, तो फिर वो ये कॉलेज चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसी तरह से एक और दिल्ली का प्राइवेट कॉलेज है बेटा, वो भी नीट के थ्रू एडमिशन देता है, जिसका नाम पन्ना दाई है। तो ये आप इस कॉलेज में भी देख सकते हो। ठीक है ना, हाँ जी। इस पन्ना दाई कॉलेज में भी आपका जो है 32,000 रुपये फी रहता है बेटा। ठीक है ना, आप देखिएगा बेटा, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है ये, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है ना, तो देख सकते हो बच्चों आप यहाँ पे, ये देखिएगा। लेकिन ये जहाँ तक मुझे लगता है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। केवल यही आपका मुझे प्राइवेट कॉलेज लगा है। बीएससी नर्सिंग में ये शकुंतला कॉलेज है ना, इसकी फी ज़्यादा है। बाकी लगभग ज़्यादातर जो कॉलेजेज हैं बच्चों, वो अंडर 10,000 या अंडर 20,000 है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। फिर भी आप देख लेना बेटा, 2 से 3 कॉलेज ऐसे ज़रूर होंगे दिल्ली के जिनकी थोड़ी फी ज़्यादा है। अगर फी ज़्यादा है तो आप ऐसे समझना कि उनकी हॉस्टल की फी इंक्लूड है। समझ रहे हो आप, हॉस्टल की फीस शामिल है उसमें, वो केवल ट्यूशन फीस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फीस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कॉलेज की फी अलग, हॉस्टल की फीस अलग। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, तो ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, हाँ। अब दिल्ली में भी बेस्ट कॉलेज कौन से हैं वो मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, और जिनके कम स्कोर है उन्हें कौन सा भरना चाहिए, जिसका नीट में थोड़ा अच्छा स्कोर है उन्हें कौन से बीएससी नर्सिंग के कॉलेज भरने चाहिए। एक मैं जाते जाते आपको अपडेट देना चाहूँगा बच्चों, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि बिना नीट के भी, है ना, विदाउट नीट, इंडिया के 90% कॉलेजेस, और 90 ही नहीं बेटा, 95% कॉलेजेस में बिना नीट के ही एडमिशन होता है बेटा, विदाउट नीट के ही एडमिशन होता है। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। जैसे जैसे इंडिया में टोटल बेटा 18 एम्स के कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के, इनमें एम्स सेपरेट एग्जाम लेता है। यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग के बेटा 200 से भी ज़्यादा कॉलेज हैं, जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के शामिल कॉलेज हैं, इनका सेपरेट एग्जाम होता है। बिहार में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिला के 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं, इनका सेपरेट एग्जाम लगता है। इसी तरह से हरियाणा में पीजीआईएमएस हरियाणा, पीजीआईएमएस चंडीगढ़, इनका भी सेपरेट एग्जाम होता है बेटा बीएससी नर्सिंग के लिए। पंजाब में पीपीएमईटी के नाम से सेपरेट एग्जाम होता है। हिमाचल प्रदेश में एएमआरयू के नाम से सेपरेट एग्जाम होता है। महाराष्ट्र में सीईटी के नाम से, राजस्थान के अंदर आरयूएचएस के नाम से, एमपी में पीएनएसटी के नाम से। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों सभी राज्यों का अपना बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए सेपरेट एग्जाम होता है स्टेट वाइज। ठीक है ना, केवल दिल्ली ही एक ऐसा स्टेट है बेटा जिसका नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। ठीक है ना, हाँ जी। तो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाने वाली यूनिवर्सिटी, तो ये दिल्ली की 2 यूनिवर्सिटी है, आईपीयू और डीयू। इसके जो कॉलेज हैं इनमें नीट के स्कोर बेस पर एडमिशन मिलता है। इसी तरह से एक बच्चों यूपी का कॉलेज है जिसका नाम बीएचयू है। ठीक है, इसमें भी एडमिशन मिलता है, इसमें टोटल 100 सीट है। ठीक है, इसी तरह से एक एमपी का है बीएनएचआरसी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, और इसी तरह से बच्चों कर्नाटक के 2 कॉलेज है ईएसआई के नाम से। ठीक है, वैसे बच्चों मिलिट्री के कॉलेज भी नीट के स्कोर बेस पे एडमिशन देते हैं, लेकिन मिलिट्री के कॉलेजों में सिस्टम ये होता है कि पहले नीट के स्कोर बेस पे आपको फॉर्म लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद ये शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं और फिर अलग से एक टेस्ट और लेते हैं मिलिट्री वाले। अगर उस टेस्ट में आप जो है क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल और नॉर्मल इंटरव्यू होता है और आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाता है। और वो केवल सिलेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन ये मिलिट्री वाले जो कॉलेज है ना, ये केवल गर्ल्स के लिए होते हैं, लड़कियों के लिए होते हैं। इनके अभी फॉर्म भरे गए थे,
अब अगले साल 2025 के लिए फिर से इनके फॉर्म निकलेंगे। अगर कोई मिलिट्री के कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है कोई लड़की, तो उसके फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस में होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी इंडिया की गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। अगर नीट में 200 नंबर भी आते हैं तो भी आप मिलिट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए आपको पहले नीट का एग्ज़ाम देना है, फिर एक एमएनएस का एग्ज़ाम देना है, और अगर थोड़ी अच्छी तैयारी करो तो आपकी 12th के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। डायरेक्ट कैसे गवर्नमेंट जॉब? तो क्योंकि एमएनएस का जब आप फॉर्म लगाएंगे और अगर एमएनएस के टेस्ट में आप अच्छा स्कोर लेके आ जाएंगे, नीट में 200 से 300 के बीच भी नंबर आ गए, 350 आ गए, 400 आ गए और आपने फॉर्म लगा दिया, ठीक है, और फिर एमएनएस के टेस्ट में अच्छा स्कोर लेके आ गए, तो आपको बीएससी नर्सिंग कौन करवाएगा? गवर्नमेंट करवाएगी। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होते ही आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में जॉब मिलती है, डायरेक्ट विदाउट एग्ज़ाम। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। विजय एजुकेशन इसकी भी प्रिपरेशन करवाता है, और विजय एजुकेशन बेटा ये विदाउट नीट जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एम्स नर्सिंग के, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, एमपी के, हरियाणा के, इसकी भी प्रिपरेशन विजय एजुकेशन पर हम लोग करवाते हैं। तो आप या आपका कोई भी रिलेटिव बेटा नीट बीएससी नर्सिंग या विदाउट नीट बीएससी नर्सिंग या मिलिट्री बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप उन्हें बोलिए कि विजय एजुकेशन ऐप में सेशन 2025 के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी बच्चा विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच ले सकता है। इंडिया का बीएससी नर्सिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है विजय एजुकेशन, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं। और मैं बता दूं, पूरे भारतवर्ष में सबसे कम फीस, सबसे अफोर्डेबल फीस विजय एजुकेशन की है। हम प्रति महीना 75 रुपीज़ की फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं। हम केवल और केवल 990 रुपये की फीस के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, और अभी तो फिलहाल केवल 890 रुपये फीस लग रही है बेटा। कोई भी ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो विजय एजुकेशन का, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में। ठीक है ना। आप किसी भी स्टेट के लिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, 12 मंथ की वैलिडिटी, 890 रुपये टोटल फीस है। पर मंथ आपका 75 रुपीज़ फीस लगता है। इससे अफोर्डेबल कुछ हो नहीं सकता। और विजय एजुकेशन के सारे बैच हैं वो लाइव हैं, और हर एक लाइव क्लास के साथ प्रॉपर नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, सारी वो चीज़ें जो नीट के लिए आप जहाँ लाखों रुपए देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इतनी कम फीस में मिलती है। और मैं खुद बायो पढ़ाता हूँ। ठीक है, हमारी पास में बहुत शानदार टीम है। ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी बच्चा अगर जुड़ना चाहता है तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और ऐप में जाके ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, आप विजय टीम को व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप कॉल बहुत अर्जेंट होने पर ही करें, अदरवाइज आप केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें। ठीक है, 9672721229। तो ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है। जो भी बच्चा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है वो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकता है। ठीक है ना। बिल्कुल जी। बेटा मैं एक बात बता दूं, अगर आप बैच ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हो और आप काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो भी मैं समय समय पे काउंसलिंग पर फ्री में आपको गाइड करूंगा, फ्री चॉइस फिलिंग बताने वाला हूं। ठीक है ना। मैं फ्री काउंसलिंग के टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं, एक एक बच्चे की काउंसलिंग में पूरी मदद करने वाला हूं। ठीक है, जिसका नीट में स्कोर 300 है उसे कैसे चॉइस बढ़नी है, 350 वाले को कैसे बढ़नी है, 400, 450, 500, 550, मैं पूरी टिप्स आपको बताऊंगा। मैं कंटिन्यू कल भी वीडियो डालूंगा, कल 2 वीडियोस डालने वाला हूं, जिसमें मैं अलग अलग स्कोर पे कौन सी चॉइस आपको फिल करनी चाहिए सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुँचाएँ। धन्यवाद, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।